ये जो चेहरा होता है ना महाराज, ये शीशा होता है। इसके ऊपर लिखा होता है कि सामने वाला खुश है या फिर दुखी है। व्यक्ति का चेहरा बता देता है। अगर व्यक्ति प्रसन्न होगा ना तो उसका चेहरा उत्साह से एकदम चमक रहा होगा, और जिस व्यक्ति के चेहरे पर चिंता होगी उसका चेहरा मलिन हो रहा है, नेत्र झुके हुए होंगे। आज नारद जैसे संत को सनकादिक 4 भाइयों ने देखा तो महाराज पूछ लिया, नारद आप तो संत हो और संत को किस बात की चिंता? अरे चिंता तो इन गृहस्थियों को होती है, आपको किस बात की चिंता? बोले महाराज मैंने भक्ति महारानी के सामने संकल्प किया है कि तेरे दोनों पुत्रों को जगाने के लिए संसार भर में प्रचार प्रसार करता रहूंगा, लेकिन अभी तक मैं उसके पुत्रों को जगा नहीं। क्या हुआ है भक्ति के पुत्रों को? बोले वो वृद्धावस्था को चले गए। तो बोले साधारण सी दवा है उसके लिए। तो बोले क्या दवा है? बोले भैया केवल एक दवा है। क्या दवा? बोले महाराज मैंने वेद का भी पाठ किया, गीता का भी पाठ किया, और तो और ये नवरात्र चल रहे हैं, इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन तक होता है, मैंने उस पाठ को भी किया, लेकिन वो नहीं जगे। बोले भैया इतना सब करने की जरूरत क्या है? केवल और केवल 7 दिन की, 9 दिन की नहीं, केवल 7 दिन की आवश्यकता है। क्या? बोले केवल श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु। अगर भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाना है तो केवल और केवल एक ही दवा है, और वो दवा है मेरे ठाकुर की कथा, वो श्रीमद् भागवत की कथा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत क्या है? बोले भागवत वेदों का सार है, भागवत वेद का पका हुआ फल है। अच्छा एक बात बताओ, फल कहां से आया? बोले पेड़ से आया। पेड़ क्या है? बोले पेड़ है वेद। बोले पेड़ ने काम नहीं किया, बोले महाराज फल ने काम किया। इतना बड़ा पेड़ काम नहीं कर पाया और छोटा सा फल उसकी दवा बन गया। लेकिन महाराज जो स्वाद फल दे सकता है ना, वो स्वाद पेड़ कभी नहीं दे सकता। जो संतरा खाने में आपको स्वाद आएगा ना, वो स्वाद आपको संतरा के पेड़ से नहीं आ सकता। आप चाहो बोले हमें संतरा का टेस्ट करना है, तो आज इस संतरा के तना को काट करके हम चबाना प्रारंभ करें, संतरे का स्वाद मिल जाएगा। ए बच्चों, तो भैया जो स्वाद आपको फल दे सकता है, वो स्वाद वृक्ष कभी नहीं दे सकता। इसीलिए भागवत कथा वेदों का पका हुआ फल है। और ये फल कैसा है महाराज? बोले ये फल ऐसा है, देखो आपने फल तो संसार में बहुत देखे होंगे। फल कैसे? बोले कोई फल ऐसा है जिसका छिलका खाओ तो रस प्राप्त होता है, कोई फल ऐसा होता है कि जिसके अंदर गूदा खाओ तो आनंद प्राप्त होता है, और कोई फल तो ऐसा होता है कि जिसका छिलका भी नहीं खाया जाता, गूदा भी नहीं खाया जाता, उसकी गुठली में इतना स्वाद होता है महाराज। लेकिन ये भागवत कथा एक ऐसा फल है, ना तो इसमें छिलका है ना इसमें गुठली है, इसमें तो केवल रस ही रस है। क्या है इसमें? और वो रस कैसा है? बोले वो रस ऐसा है कि उस रस का पान
दुनिया भर के जितने फल हैं, जितने भी फलों का जूस निकलता है वो हम मुख के द्वारा पीते हैं, लेकिन ये भागवत कथा रूपी रस ऐसा है, कथा रूपी जो फल है उसका पान हमको कहां से करना है? बोले मुख के द्वारा नहीं, कानों के द्वारा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये फल ऐसा है, इसको खाना नहीं है, इसको तो सुनना है। अगर इसका पान भी करना है तो कानों के द्वारा। कानों के द्वारा कैसे पान किया जा सकता है महाराज? बोले जिसका पान आप मुख के द्वारा करोगे वो आपके पेट में चला जाएगा। आप कोई मुंह के द्वारा कोई चीज खाते हो, रोटी खाते हो, पानी पीते हो, कहां जाती है? वो पेट में जाती है। लेकिन जो चीज आप कान के द्वारा पीते हो ना, वो सीधी हृदय पे जाती है। पेट में जो चीज चली गई वो बाहर निकल सकती है, लेकिन जो चीज एक बार हृदय में चली गई वो कभी बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए प्रेमी भक्तों, हमें इस कथा का रसपान कानों के द्वारा करना